हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस स्टडी पॉइंट में। तो भाई कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं हिंदी साहित्य के 30 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। फिर चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, आपका बिहार दरोगा, दिल्ली पुलिस, यूटेट, यूपी टेट या फिर कोई भी आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, तो भाई सभी के लिए एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आज की रहने वाली है। तो भाई प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास हमारी डेली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए। देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? तो भाई सुहाग के नुपुर के रचयिता की बात करें, ठीक है, के रचयिता कौन है? तो भाई अमृतलाल नागर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो भाई सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बार रिपीटेड है क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा गया है आपके एग्जाम में, तो भाई इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्लीज़ आप नोट डाउन करते चलिएगा, कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, ठीक है, एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अमृतलाल नागर, जो कि सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो भाई ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा, संस्कृति के 4 अध्याय यह किसकी रचना है? तो बात करें रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो भाई बात करें अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार की, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को नोट डाउन कर लीजिएगा। अशोक के फूल निबंध भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, काफी बार रिपीट हो चुका है और आज के जितने भी क्वेश्चन रखे गए हैं, अगर आपके एग्जाम के सिलेबस में हिंदी पोर्शन है तो भाई सभी के उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आज की हो जाती है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो भाई प्लीज आप नोट डाउन करते चलिएगा एक एक क्वेश्चन को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो भाई झरना काव्य संग्रह जो है, तो इसके रचयिता की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद, जो कि क्या है, झरना काव्य संग्रह के रचयिता हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत भारती काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो भाई बात करें भारत भारती काव्य संग्रह के रचनाकार की, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैथिलीशरण गुप्त जो है भारत भारती काव्य संग्रह के रचनाकार है। ठीक है, यहाँ पे आप संग्रह लिख लीजिएगा, भारत भारती काव्य संग्रह के रचनाकार है मैथिलीशरण गुप्त, जिसकी रचना उनके द्वारा की गई थी 1912-13 में। ठीक है, 1912-13 में मैथिलीशरण गुप्त ने भारत भारती काव्य संग्रह की रचना की थी। तो भाई देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इन दोनों ही पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा। दोहा कोश के रचयिता कौन है? तो भी बात करें दोहा कोश के रचयिता की, तो दोहा कोश के रचयिता हो जाएंगे सरहपा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोहा कोश के रचयिता है सरहपा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? तो भाई देख लीजिएगा, प्रेम सागर मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है हिंदी साहित्य की, प्रेम सागर। तो प्रेम सागर के रचनाकार की बात अगर हम करें तो सदल मिश्र, उस्मान गलत हो जाएगा और सुंदर दास भी यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, लल्लू लाल। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? तो भाई पंच परमेश्वर कहानी जो है, इसके लेखक की बात करें तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद जी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी की काफ़ी सारी रचनाएं हैं जो काफ़ी बार पूछी जाती हैं। तो भाई कल की जो क्लास होने वाली है हिंदी साहित्य की काफ़ी सारी रचनाओं को, जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, कल की क्लास में हम हिंदी साहित्य की सभी रचनाओं को जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उनके लिए क्लास लेकर के आने वाले हैं। तो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, तो भाई उन सब के लिए एक वीडियो में हम सभी को कवर करवाने वाले हैं कल की क्लास में। तो भाई प्लीज़ आप जरूर से देख लीजिएगा, कल की वीडियो भी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए रहने वाली है। और अगर आपको हिंदी ग्रामर, ठीक है, हिंदी व्याकरण के लिए भी अगर आपको क्लास चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम एकदम टॉपिक वाइज लेकर के चलेंगे। आप हमें बताइएगा कि जीके को ही कंटिन्यू करें या फिर आप हिंदी ग्रामर या हिंदी साहित्य के लिए भी आपको क्लासेस चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और जो कल की क्लास आने वाली है उसको आप जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि कल की क्लास आपके हिंदी साहित्य के जितने भी रचनाकार हैं और जितने भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उन सभी को कवर करेंगे हम एक ही क्लास में। ठीक है,
और अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा डेली क्लासेस के लिए, क्योंकि डेली आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास मिलने वाली है जीके जीएस और हिंदी ग्रामर और हिंदी साहित्य से रिलेटेड। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तोड़ती पत्थर कविता के रचयिता कौन है? तो भाई तोड़ती पत्थर यह एक कविता है और इसके रचयिता की बात करें तो इसके रचयिता हो जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो कि तोड़ती पत्थर कविता के रचनाकार हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हार की जीत कहानी के रचनाकार कौन है? तो भाई हार की जीत यह क्या है? एक कहानी है और इसके रचनाकार की बात करें तो इसके रचनाकार हो जाएंगे सुदर्शन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो भाई प्लीज आप एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी आज की क्लास में रखे गए हैं, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और एग्जाम में काफी बार रिपीट हो चुके हैं यहाँ से क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? तो भाई रानी केतकी की कहानी के रचयिता की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंशा अल्लाह खान। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इंशा अल्लाह खान रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन है? तो भाई शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित कहानी के रचनाकार की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी आपका बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार है बाल मुकुंद गुप्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? तो भाई रसिक प्रिय के रचयिता की बात करें तो रसिक प्रिय के रचयिता हैं केशव दास जी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केशव दास जी। तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज आप एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुटज के रचयिता कौन है? तो भाई कुटज के रचयिता की बात करें तो कुटज के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है कुटज के रचयिता हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आंसू काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट काव्य संग्रह आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में काफी बार रिपीट होता है यहाँ से क्वेश्चन। तो आंसू काव्य संग्रह के रचनाकार की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की रचना है आंसू। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंदन विश्व व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो भाई देख लीजिएगा, यहाँ पे आ गई है एक महत्वपूर्ण पंक्ति। ठीक है, चंदन विश्व व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता की बात करें तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, रहीम जो है इनकी यह फेमस एक पंक्ति है, चंदन विश्व व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो भाई एग्जाम में काफी बार रिपीट होती है यह, तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो भाई यहाँ पे अब आपको कुछ पंक्तियां देखने को मिलेंगी जो आपके एग्जाम में काफी बार पूछी जाती हैं। तो देख लेते हैं। अमिये हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार जियत मरद झुकी झुकी परत जे ही चितवत एक बार प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो भाई इस पंक्ति के रचयिता की बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रसलीन जो है इनकी पंक्ति है यहाँ। अमिये हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जे ही चितवत एक बार। ठीक है, इस पंक्ति के जो रचयिता हैं रसलीन जी हैं, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। जब जब हुए धर्म की हानि बड़े असुर अदम अभिमानी। तो भाई ये देख लीजिए अपनी इंपोर्टेंट पंक्ति यहाँ पर हम लेकर के आ गए आपके लिए। जब जब हुए धर्म की हानि बड़े असुर अदम अभिमानी प्रस्तुत पंक्ति के लेखक कौन है? तो भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास जी। तुलसीदास जी की यह पंक्ति है कि जब जब हुई धर्म की हानि बड़े असुर अदम अभिमानी। ठीक है, तो ये काफी बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है, तो भाई नोट डाउन करते चलिएगा। देखिए कि क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रक्त है या नसों में शद्र पानी जांच कर तू शीस देकर जवानी प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो भाई ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो भाई प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माखन लाल चतुर्वेदी। ठीक है, माखन लाल चतुर्वेदी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त है या नसों में शद्र पानी जांच कर तू शीस देकर जवानी। तो भाई आप एकदम रट के जाइएगा इन पंक्तियों को। इन पंक्तियों को एकदम डायरेक्ट से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसी टाइप से एकदम से दिया रहता है आपके क्वेश्चन पेपर में, और
आपसे पूछ लिया जाता है कि इसके रचयिता कौन है, तो आपको राइट आंसर बता देना है अपना। तो एक एक चीज को आपको रट के जाना है एकदम एग्जाम में, इस टाइप की चीजों को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिवासवासन का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदर परिसी धीरे धीरे धीरे। तो भाई इस पंक्ति के जो रचयिता हो जाएंगे तो वह कौन हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, इनकी एक फेमस पंक्ति है यह, दिवासवासन का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदर परिसी धीरे धीरे धीरे। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता की बात करें तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। ठीक है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है, तो भाई ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, कबीर जी की ये फेमस पंक्ति है। ठीक है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में डैश का नाम लिया जाता है। तो भाई अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में किनका नाम लिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सूरदास जी का नाम लिया जाता है। ठीक है, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रामचरितमानस की भाषा क्या है, तो भाई रामचरितमानस की भाषा की बात करें तो भोजपुरी नहीं होगा, प्राकृत भी नहीं होगा और ब्रज भाषा भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, अवधी भाषा। ठीक है, रामचरितमानस की जो भाषा रही है अवधी भाषा रही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भूषण किस रस के कवि थे, तो भाई बात करें भूषण किस रस के कवि थे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वीर रस। ठीक है, वीर रस के कवि थे भूषण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है, तो भाई हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा और डी भी आपका गलत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, स्वयंभू जो है हिंदी के आदि कवि कहे जाते हैं। तो भाई प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एकदम से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रामचरितमानस में कितने कांड हैं, तो भाई बात करें रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं, तो भाई ए भी गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा और डी भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, रामचरितमानस में कुल 7 कांड है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है, तो भाई बात करें एक व्यंग्य लेखक की तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हरिशंकर परसाई जी जो हैं ये क्या है, एक व्यंग्य लेखक माने जाते हैं। तो भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए, तो आपका बंटी रचना की जो प्रधान समस्या है उसको उजागर करने वाला जो विकल्प है, राजनीतिक समस्या नहीं है, मनोवैज्ञानिक समस्या नहीं है और शिक्षा की समस्या भी नहीं है। तो तलाक से जुड़ी बाल समस्या हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो भाई प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संपादक कौन है, तो भाई हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संपादक की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, राजेंद्र अवस्थी। ठीक है, राजेंद्र अवस्थी जो हैं यह हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संपादक हैं। ठीक है, तो भाई प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा एक एक क्वेश्चन को। तो भाई ये थे आज के हमारे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के लिए और इसी तरीके की मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए। और मैं आपको बता दूं कि कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी साहित्य, हिंदी ग्रामर और जीके के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली हैं। फिर चाहे आप बिहार दरोगा, दिल्ली पुलिस, यूटेट, यूपी टेट या फिर कोई भी आपका टीचिंग एग्जाम हो या फिर आपका एसएससी वगैरह का जो भी आपके एग्जाम है कॉम्पिटेटिव, तो भाई सभी के लिए आपकी हेल्पफुल रहने वाली है। जिनमें भी हिंदी का जो भी सिलेबस है, जिनमें भी हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर आपके जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो भाई सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट की क्लासेस हम लेकर के आने वाले हैं। तो भाई प्लीज चैनल के साथ में जुड़ जाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक भी जरूर से कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।